अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फंक्शंस। 2-3 तरह के सवाल हैं, तो मैं इनमें से दो क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। तो इनमें जो है पहला क्वेश्चन सेम है सारे, तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ 9.1 में से। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ट्राइंगल है और इसके साथ दूसरी ट्राइंगल ये थोड़ी सी बड़ी है इसके, ठीक है। मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ। तो इसकी ये जो बेस है ये है 16 सेंटीमीटर की, और ये है 12 सेंटीमीटर की, ये है 20 सेंटीमीटर की, और ये आपने मालूम करनी है, और ये है 6 सेंटीमीटर की फॉर एग्ज़ाम्पल कह लेते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि ये साइड आपने मालूम करनी है, ये साइड आपने मालूम करनी है, दो साइड्स मालूम करनी है। तो मैं इस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ABC, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को नाम देता हूँ DEF। तो सबसे पहले आप डाटा लिखें, यहाँ डाटा लिखेंगे पहले बड़ी ट्राइंगल का जिसकी वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, ठीक है। तो ये है AB, इसको हम लिखते हैं मेजरमेंट AB। मेजरमेंट AB कितने हैं? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है A और B और C कितना है? 16 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट BC बराबर है 16 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट AC जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ये एक ट्राइंगल का डाटा आ गया। अब दूसरी ट्राइंगल का डाटा लिख लें पहले। EF, मेजरमेंट EF आपने मालूम करना है, ठीक है। ये जो लाइन लगाते हैं इसका मतलब है ये लाइन इधर रुक रही है, क्योंकि ये इधर रुक रही है ना, तो इसी वजह से ये लगाते हैं EF। और इसके बाद है मेजरमेंट ED 6 सेंटीमीटर है, और मेजरमेंट DF कह लें या FD कह लें, वो बात एक ही होती है, ये आपने मालूम करनी है। तो सिमिलर फिगर्स का एक फार्मूला होता है। वी नो दैट हम जानते हैं कि अब आपने ना बड़ी ट्राइंगल से स्टार्टिंग लेनी है। बड़ी ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड ये वाली है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं AB। इसको हाइपोटीनस भी कहते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट AB, जब इस ट्राइंगल का हाइपोटीनस लेंगे तो इस ट्राइंगल की भी सबसे बड़ी साइड जो हाइपोटीनस होती है वो लेंगे, जिसका नाम है DF। बटा लगा देंगे मेजरमेंट DF, ठीक हो गया। अब आपने दूसरी ये परपेंडिकुलर, जिसको हम पैरेलल, दूसरे अल्फाज में ना मतलब ये बराबर बराबर, ये जो है ना इनका बटा लेना। पहली ट्राइंगल हमने ये टच करनी है, क्योंकि ये जो पहली रकम लिखी थी वो हमने इस ट्राइंगल की लिखी थी। अब आगे जितनी भी वैल्यूज़ लिखेंगे तो ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ लिखेंगे इस ट्राइंगल की लिखेंगे। दूसरी साइड में ले रहा हूँ मेजरमेंट AC। तो इसके नीचे इसके पैरेलल साइड जो जा रही है कौन सी? मेजरमेंट ED कह लूँ या DE कह लूँ, बात एक ही है। अब तीसरी साइड रिमेनिंग है, इसकी रिमेनिंग साइड मेजरमेंट BC है बटा मेजरमेंट EF है। ये तीनों आपस में बराबर हैं। AB की कीमत आपने पुट कर देनी है। AB की वैल्यू है 20, इसकी जगह 20। DF की वैल्यू आपके पास नहीं है, मेजरमेंट DF वैसे के वैसे लिख लेंगे। AC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर आ गई। मेजरमेंट ED की कीमत क्या है? 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट BC की कीमत यहाँ से देखें तो 16 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट BC ये सॉरी इधर लिख दूंगा 16, ठीक है। मेजरमेंट EF की कीमत आपने मालूम करनी है, मेजरमेंट EF, ठीक है। तो ये आपके पास ना आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है और इसकी, ये दो चीज़ें हैं जिनकी कीमतें मालूम नहीं है। तो क्योंकि तीनों बराबर हैं तो तीनों अलहदा अलहदा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी अलहदा। तो मैं दरमियान में लाइन लगाऊंगा ताकि समझ आए। 20 बाय मेजरमेंट DF बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर बटा 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 16 बटा मेजरमेंट EF के। अब ये काटें, 6 एकम 6, 6 दूने 12, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब 20 सेंटीमीटर बटा मेजरमेंट DF, ये 2 बच गया इधर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूने 12, यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया 16 सेंटीमीटर बटा मेजरमेंट EF। आपने इसकी कीमत मालूम करनी, ये रकम इधर डिवाइड हो रही है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ 20 सेंटीमीटर बच जाएगा। ये 2 मेजरमेंट DF
ठीक है। अब आपको डी एफ की कीमत चाहिए तो 2 इधर एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, मेजरमेंट डी एफ, 2 दहाया 20, ये आ गया 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट डी एफ। इसको इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे, मेजरमेंट डी एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम टू सेम इधर भी ऐसे होगा, ये इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मेजरमेंट ई एफ बराबर है 16 सेंटीमीटर। अब हमें ई एफ की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मेजरमेंट ई एफ बराबर है 16 सेंटीमीटर बटा 2, 2 8 16। ठीक है, मेजरमेंट ई एफ जो है वो 8 सेंटीमीटर आ गया। सो आपने जो दो वैल्यूज़ मालूम करनी थी वो ये हैं, मेजरमेंट डी एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ई एफ जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो कहता है शो करें। जब शो करेंगे ना तो आपने जैसे इस तरह की रेशोज़ लिए हैं ये 3, जब कोई चीज़ शो करनी होती है ना तो तीनों का आंसर इक्वल आता है। तो हम इसका ना क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद ही करेंगे। तो शो करने में अगर पहली रेशो का आंसर 1/2 आ रहा है तो दूसरी का भी 1/2 आएगा, तीसरी का भी 1/2 होगा। जब तीनों आंसर बराबर आ जाएंगे तो वो फिगर जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी यानी मुतशाबे होगी। ये पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। ये है जी 9.2 का। तो इसका ना सबसे पहले डाटा लिखें आप इधर। A1 है तो A1 बराबर है, आगे सवालिया निशान लिखा हुआ है, सवालिया निशान लगा दें। A1 के साथ जितनी भी वैल्यूज़ होंगे उनको 1 का नाम देंगे। तो ये है लंबाई, लंबाई को L से जाहिर करते हैं। L1 बराबर है 15 सेंटीमीटर, ये L1 होगी। अब ये है A2, A2 कितना दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और A2 के साथ जो है वो क्या कहलाएगी, L2। L2 कितनी है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ मैं दो फार्मूलाज इकट्ठे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल में A1 A2 पूछा हुआ है, कहा गया है, तो मैं A2 यहाँ करूँगा लेकिन यहाँ एक और फार्मूला भी लिख दूँगा। अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट, एक फार्मूला है एरिया 1 बटा एरिया 2, A1 बटा A2 बराबर है L1 बटा L2 होल का स्क्वायर। याद रखना है, अगर ऊपर 1 है तो ऊपर L1 आएगी, नीचे A2 है तो यहाँ L2 आएगी। आपकी मर्ज़ी है, मैंने ये L1 का नाम दिया, आपकी मर्ज़ी इसको W का नाम दे दें, T का नाम दे दें, U का नाम दे दें, लेकिन V का नाम नहीं देना। V से मुराद वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का एक और फार्मूला मैं बताता हूँ, वॉल्यूम बराबर है L1 बटा L2 होल का क्यूब। ठीक है ना, ये अब क्योंकि यहाँ V का जिक्र इस पूरे सवाल में नहीं किया हुआ तो मैं हल नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको ना हल कर रहा हूँ। अब ना आपने डाटा लिख दिया, यहाँ लिखा हुआ A1, A1 की जगह सवालिया निशान है तो A1 को वैसे के वैसे ये तो मालूम करना है हमने। L बटा है A2, A2 की वैल्यू यहाँ से देखनी है, यहाँ है 96। ठीक है ना, इसके बाद बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगा दिया। L1 की वैल्यू है 15 बटा L2 की कीमत है 12। ठीक है ना, ऊपर पावर है 2, तो पावर 2 से मुराद होता है ये रकम 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही हैं। A1 बटा A1 बटा 96, 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 12। 96 जो है इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 बटा 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई आ गया 96। अब ये कैंसिल होता है, 12 एकम 12, यहाँ एक आ गया। अच्छा जी, ये 12 पे डिवाइड करें, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, यहाँ आ जाएगा 8। फिर ये दोबारा 4 के टेबल में जा रहे हैं, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, ये फिर कट रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक है, तो A1 आ गया, 15 को 2 से ज़रब दें, 15 दूने 30, 30 ज़रब 5, ये बन जाएगा 150। अब एरिया की यूनिट आपने यहाँ से देखनी है, एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आपने यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। अगर यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आता है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। अब वो किसी सवाल के अंदर वो कहेगा कि वॉल्यूम मालूम करें। ठीक है, वॉल्यूम 1 बराबर है सवालिया निशान,
H1 दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम 2 बराबर है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और H2 दिया हुआ है 8.75 सेंटीमीटर। अब आपने लिखना है वी नो दैट V1 बटा V2, क्योंकि यहाँ V का जिक्र है, A का जिक्र नहीं है। V1 बटा V2 बराबर है, अब L1 बटा L2 तो नहीं लिख सकते, यहाँ तो H1 H2 है, तो हम लिखेंगे H1 बटा H2 होल का क्यूब, ठीक है। तो अब इसमें वॉल्यूम 1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है, वॉल्यूम 2 दिया हुआ है 171.5, ठीक है ना, बराबर है H1 की वैल्यू दी हुई है 2.5, H2 की वैल्यू दी हुई है 8.75 मैं कर देता हूँ, होल का क्या आ गया, क्यूब आ गया। आपकी मर्जी, आप इसे कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं। ना इस तरह के जो भी सवाल आएँ, अब यहाँ डायरेक्ट पूछा हुआ है एरिया और वॉल्यूम, यहाँ ना लंबाई दी हुई है, जब तक आपके पास लंबाई नहीं होगी तब तक ये सवाल हल नहीं होगा। तो आपने जो चीज़ पहले मालूम करनी है इसको आपने छोड़ देना है, सवाल को स्किप कर देना है, यहाँ इस जगह को, ठीक है। आपने सबसे पहले हल करना है इसे और इसके बाद इसे, क्योंकि दो वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ से लंबाइयाँ मालूम करेंगे। डबल फार्मूले यहाँ लेंगे, वी नो दैट A1 बटा A2 बराबर है L1 बटा L2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया 1 है 392 ओवर एरिया 2 है 162, यहाँ पुट कर दिया हमने, ठीक है। ये मैंने ना ये फिगर के अंदर लिखे हुए थे, मैंने ना इसको साइड पर कर लिया, ठीक है, डाटा को। तो L1 की वैल्यू हमें मालूम करनी है, L2 की भी मालूम करनी है, इसको ये 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 1 2, 2 9 18। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। L1 बटा L2 होल का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 196 ओवर 81, यहाँ भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसे कैंसिल। 196 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 14, ठीक है। 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर आपने कर लेना है L1 बटा L2, दिस इम्प्लाइज दैट L1 बटा L2 की कीमत आ गई 14/9। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इसे कह देंगे। अब क्योंकि आपने वॉल्यूम मालूम करना था, अब वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे, V1 बटा V2 इक्वल टू L1 बटा L2 होल का क्यूब, ठीक है। V1 बटा V2 इक्वल टू L1 की वैल्यू है 14/L2 की कीमत है 9 होल का क्यूब। सॉरी, यहाँ ना मैंने वैल्यू एक स्किप किया, V2 की 729, V2 की जगह 729 यहाँ मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ 729, ठीक है। 729 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ये 729 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF, ठीक है, दो। तो आप यहीं से एक के एरिए को A1 का नाम दे दें और दूसरे के एरिया को A2 का नाम दे दें। मैं ABC को नाम दे रहा हूँ एरिया 1, क्योंकि सवाल के अंदर एरिया का जिक्र है। अगर वो वॉल्यूम का जिक्र करता तो मैं इसके वॉल्यूम को V1 कहता, इसके वॉल्यूम को V2 कहता। तरतीब के साथ चलें, एरिया 1 ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, और इसके बाद है एरिया 2 जो है वो ट्राइंगल, मैं इधर लिख देता हूँ ट्राइंगल ABC और यहाँ लिख देता हूँ ट्राइंगल DEF, ठीक है, एरिया 1 एरिया 2। अब यहाँ K की वैल्यू भी दी हुई है, विद आ स्केल फंक्शन K इक्वल टू 3, K की जगह हम लिख देंगे 3। अब लिखा हुआ है एरिया ऑफ ABC इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ABC है ये देखें, ये दिया हुआ है इस जगह, ABC को हमने एरिया कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने व्हाट इज़ द एरिया ऑफ DEF का एरिया 2 है, तो इसके आगे सवाल निशान लगा देना है। अब वही फार्मूला जैसे आपने याद किया है, वी नो दैट एरिया 1 बटा एरिया 2 बराबर होता है L1 बटा L2 होल का स्क्वायर। मैं साइड पे इस वजह से लिख रहा हूँ, अब क्योंकि सवाल के अंदर L1 L2 तो है नहीं, उसने डायरेक्ट आंसर K के अंदर दिया हुआ है, तो आपने यहाँ लिख देना है K का स्क्वायर, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, K का स्क्वायर। अब जब यहाँ वॉल्यूम आएगा, V आएगा, V1 V2, तो यहाँ पावर 3 आएगी, ये बस देख लेना आपने जब भी वॉल्यूम का पूछेगा तो। अब वैल्यू पुट कर दें, A1 की वैल्यू है 50,
इधर लिख दूंगा 50 क्योंकि A1 ऊपर है, A2 जो है वो मालूम करना है। वैसे के वैसे K की वैल्यू है 3 ऊपर पावर 2, 50 डिवाइड बाय A2, 3 का स्क्वायर 9। अब A2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 50 इक्वल टू 9A2, हमें A2 की वैल्यू चाहिए, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 50 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू A2। 50 को 9 पे डिवाइड करें तो 5 पॉइंट समथिंग जवाब आता है, ये A2 का। दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के एरिया 2 बराबर है 5 पॉइंट समथिंग, जो भी जवाब होगा। और आंसर जो है आपने स्क्वायर के अंदर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ वी होता, उधर क्यूब दिया होता तो इधर क्यूब लिखेंगे। ये आपने एहतियात करनी है यूनिट के अंदर। तो ये चैप्टर में सिर्फ ये 3-4 सवाल हैं, ये आपने कर लेने हैं। थैंक यू।